तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 9.3। तो आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। क्या होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? क्योंकि ये सभी सीक्वेंसेस होती हैं। तो अ सीक्वेंस A1, A2, A3, AN एंड सो ऑन मींस इस टाइप की सीक्वेंस A1, A2, A3 इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी हम इसे कहते हैं कब? इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो। सबसे पहले टॉपिक है इसका कि इसकी सभी टर्म्स नॉन जीरो होती है, कोई भी टर्म इसमें जीरो नहीं होती है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है। एंड ए k प्लस वन मतलब k प्लस वन टर्म अपॉन k टर्म इज इक्वल टू आर। इट मीन्स कि जो भी आपकी टर्म है वो और उसकी जो प्रीवियस टर्म है उसकी जो रेशो होती है वो एक कांस्टेंट होती है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट मींस अगर मैं ये k की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल है, तो ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर k की वैल्यू अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो ये आएगा A2 अपॉन A1 इक्वल टू R। तो A2 हमारे पास यहां पर आ गया A1 R। इसका मतलब इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने से आ रही है। मतलब जो भी नेक्स्ट टर्म आपको निकालनी है उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर k की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहां पर अगर हम 2 रखेंगे तो A3 अपॉन A2 इक्वल टू R। तो A3 हमारे पास कितना आ गया? A2R। इट मींस अगर हम A2 में, ध्यान से सुनना, A2 में अगर हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 निकल जाएगा। इट मींस A1 में हमने R से मल्टीप्लाई की तो सेकंड टर्म निकल गई, सेकंड टर्म में R से मल्टीप्लाई की तो थर्ड टर्म निकल गई। ऐसे ही अगर हम थर्ड टर्म में R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्थ टर्म निकल के आएगी। जैसे k की वैल्यू अगर हम इसमें 3 पुट करें तो ये आएगा A4 अपॉन A3 इक्वल टू R। तो A4 हमारे पास आएगा A3R। ऐसे ही हम R से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पर्टिकुलर हमें किसी नंबर को प्लस करने से जो टर्म्स बनती थी, जैसे हमारे पास a था, फिर a प्लस बी, a प्लस 2d, तो हम इसमें d ऐड कर रहे थे AP में। ऐसे ही यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हम उसे a नाम दे दें, ठीक है। अगर हम A1 को a नाम दे दें तो यहाँ पर आप देखिए जो A2 है हमारे पास वो आएगा AR। मैं यहाँ फिर नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे हम, जैसे A3 है हमारे पास, तो A3 हमारे पास कितना है? A2R। और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? AR। तो जब मैं A2 के प्लेस पर यहाँ AR पुट करूंगा तो यहाँ से जो A3 है हमारे पास वो आएगा AR स्क्वायर। ऐसे ही A4 है हमारे पास A3R और A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? AR स्क्वायर। तो जैसे मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा AR क्यूब। इट मींस जो हमारे पास टर्म बनी, जो यहाँ से सीक्वेंस बनी, A1 तो हुआ A, फिर A2 है AR, A3 है हमारे पास AR स्क्वायर, A4 है हमारे पास AR क्यूब एंड सो ऑन। इसे हम कहते हैं जनरल, ये हमारे पास जनरल जीपी। जैसे यहाँ पर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d से हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट टर्म में R से मल्टीप्लाई की, फिर 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 R से मल्टीप्लाई की। ऐसे ही अगर हम R से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारी जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब ये जो हमारा कांस्टेंट है R, इस R को हम बोलते हैं कॉमन
रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकलती है? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, या थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर दो, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर दो। मतलब किसी भी टर्म को उससे जस्ट प्रीवियस जो टर्म होगी उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो निकल जाएगा। ऐसे ही AP में जो कॉमन डिफरेंस होता था वो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इससे निकलता था। यहाँ पर हमारा ये डिवाइड से निकलेगा। तो वीडियो को पॉज करके ये पूरा इंट्रोडक्शन आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं nth टर्म कैसे निकलेगी जी। तो nth टर्म ऑफ जीपी, देखो जीपी की जो जनरल जीपी हमने लिखी थी AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 एंड सो ऑन। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये तो है A, ये जो सेकंड टर्म है देखो ये A1 हुआ। जो सेकंड टर्म है उसे हम लिखेंगे R को 2 माइनस 1। ऐसे ही अगर आप थर्ड टर्म को आप देखेंगे तो थर्ड टर्म है वो है हमारे पास 3 माइनस 1। जो फोर्थ नंबर की टर्म है वो है 4 माइनस 1। जो फिफ्थ नंबर की टर्म है वो है 5 माइनस 1। ध्यान से देखना, यहां पर आप देखेंगे तो सेकंड टर्म 2 माइनस 1, थर्ड टर्म 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म 4 माइनस 1, फिफ्थ टर्म 5 माइनस 1। इसी तरह से जो हमारी nth टर्म होगी वो कुछ होगी AR की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। देखिए फिफ्थ जो टर्म थी उसमें 5 माइनस 1, सिक्स्थ टर्म में 6 माइनस 1, nth टर्म में n माइनस 1। तो जो nth टर्म है हमारी जीपी की, nth टर्म ऑफ जीपी AN, ये आया हमारा AR की पावर n माइनस 1। और इसे ही हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म भी निकालनी हो तब भी यही फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है। अब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। ये जीपी है, क्योंकि अगर हम देखो अगर हम कॉमन रेशो देखें, क्या देखें हम? कॉमन रेशो जो R होता है हमारे पास, कॉमन रेशो वो होता है A2 अपॉन A1 मीन्स 4 अपॉन 2। कितना आया? 2। अगर हम फिर देखें दोबारा अगेन R निकालें, अगर हम A3 अपॉन A2 से 8 अपॉन 4 2, A4 अपॉन A3 अगर हम करेंगे तो 16 अपॉन 8 2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई की 4 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई की 8 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई की 16, फिर 32, फिर 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 एंड सो ऑन। आप इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास हुआ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अगर मुझे इस सीरीज की 1 2 3 4 5 6 7 अगर मैं 7th टर्म निकालूं A7, तो फॉर्मूला हमारे पास है AR की पावर n माइनस 1, AR टू दी पावर 7 माइनस 1, AR की पावर 6। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारी 2 है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। कॉमन रेशो हमारे पास कितना है? इसके अंदर कॉमन रेशो भी 2 है, तो ये 2 की पावर 6 ये बन गया 2 की पावर 7 128। तो इस तरह से हम किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। अभी इसे नोट करिए। अब आता है सम ऑफ n टर्म्स, कि अगर हमें जीपी की कुछ टर्म को प्लस करना हो तो हम कैसे प्लस करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। सम ऑफ
n टर्म्स ऑफ जीपी। ध्यान से देखना, जीपी का n टर्म का सम। सबसे पहले जीपी हमारे पास है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर टू द पावर n माइनस 1। इसे हम बोलते हैं Sn। ठीक है, ये हमारे पास हुआ Sn, सम ऑफ n टर्म्स। अभी हम इसमें r से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ए आर, ये बनेगा ए आर स्क्वायर, ये बनेगा ए आर क्यूब, ये बनेगा ए आर 4 और ये बनेगा ए आर टू दी पावर n। ठीक है, क्या बनेगा? ए आर टू दी पावर n, क्योंकि जब r से आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी। इससे जस्ट पहले वाली टर्म आएगी ए आर की पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है ए आर की पावर n माइनस 2। अगर हम इससे पहले वाली एक टर्म लिखेंगे तो ये आएगी। अब जब हम इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ये बनेगा ए आर की पावर n माइनस 1, ये बनेगा ए आर। अब अगर आप इसमें a प्लस कर दें, बोथ द साइड्स हम a प्लस कर रहे हैं, a इधर प्लस किया और a ही इधर प्लस कर दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास? अगर आप ध्यान से देखोगे, a प्लस इधर किया और a हमने इधर प्लस किया और a ही हमने इधर प्लस किया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि यहां से लेकर के जो यहां तक की जो टर्म है, इसे मैं लिख सकता हूं Sn। तो वो Sn क्या माना है मैंने? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n माइनस 1, हमने इसे Sn माना है। अब Sn एक तरफ ले जाइए और बाकी सबको उठा करके एक तरफ ले जाइए। अगर मैं Sn को इधर लेके जाता हूं, ध्यान से देखना, आर Sn माइनस Sn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस ए को मैं इधर ले गया और Sn को मैं इधर ले गया। यहां से हमने Sn कॉमन लिया, r माइनस 1, यहां से हमने a कॉमन लिया, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का। इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स, r कॉमन रेशियो और सेकंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है। या देखो, मैं इस Sn को इधर लेके गया, मैं इसको इधर तो लेके जा सकता था, तो मैं लिखता हूं o। अभी a, इसको मैं इधर लेके आया और Sn माइनस r Sn, a कॉमन लिया, यहां से Sn कॉमन लिया, तो Sn इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो अब ये फॉर्मूला भी है और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब कौन सा कब यूज करना है? देखिए, ये तब यूज करना है जब r आपका 1 से बड़ा होगा, और ये आपको यूज करना है जब कॉमन रेशियो आपकी 1 से छोटी होगी। इट मींस जब आप कॉमन रेशियो निकालेंगे, अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर 1 से बड़ा है तो आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो r को आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। अभी वीडियो को पॉज करके नोट करिए, यहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं लास्ट टर्म में। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास है, इफ r ग्रेटर देन 1, Sn इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अभी हम a के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये n है,
इसको n-1 करके इंटू r कर लिया, मतलब ये r की पावर n में से एक पावर निकाल के और n-1 को अलग कर लिया। उससे क्या हुआ, ये जो है a इंटू r की पावर n-1, इसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा था हमारे पास, इफ r लेस देन 1 Sn इक्वल टू a, इसको भी n-1 इंटू r में ब्रेक किया, a माइनस, ये हमारे पास हो गया l, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक और इसके अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अरिथमेटिक मीन था, ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन होता है। इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो जो मिडिल वाली टर्म है मतलब g, देन g इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन gm। यहां पर gm होता है हमारे पास अंडर रूट ab। 3 नंबर की अगर 3 नंबर है हमारे पास तो फर्स्ट और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दीजिए, तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब g आपका निकल जाए। कैसे निकलता है वो देखिए, क्योंकि जीपी में है तो जी अपॉन ए क्या हुआ, कॉमन रेशियो। भाई अगर ए जी बी आर इन जीपी, तो जी अपॉन ए जो होगा वो होगा हमारे पास कॉमन रेशियो, और बी अपॉन जी भी हमारे पास क्या होगा, कॉमन रेशियो। भाई सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म अपॉन डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो भी क्या निकला, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो g इंटू जी स्क्वायर, तो g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e। तो वीडियो को पॉज करके आप ये सब नोट कर लीजिए। अभी हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 9.3। देखिए सिर्फ फॉर्मूले बदले हैं, बाकी जिस तरह से हम क्वेश्चन करते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एपी के, वैसे ही सेम उसी प्रोसेस में हमारे जीपी के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म, 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। देखिए उसने बोल दिया कि जीपी है, तो हमें जीपी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो जीपी वर्ड नहीं लिखता है तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जीपी है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, उसके बाद थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, फिर फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड। ऐसे 2 से काम चल जाएगा हमारा। और अगर दोनों में कॉमन रेशियो सेम आता है तो लिख देंगे सिंस कॉमन रेशियो इज सेम हेंस गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में हमें जीपी दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5/2 कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये आ गया हमारे पास 1/2। nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म ऑफ जीपी an इक्वल टू ar की पावर n-1। देखिए हमें निकालनी है 20th टर्म, तो हम पुट कर देंगे 20। a हमारे पास है 5/2, r हमारे पास है 1/2, और ये आ जाएगा 20 माइनस 1, 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19। इसको लिख सकते हैं 5/2 की पावर 20। ये 19 पावर हो गई,
ये 1 पावर हो गई तो टोटल हो गए 20 पावर। ऐसे ही अब हमें निकालनी है nth टर्म an। सेकंड नंबर पे हमें निकालनी है nth टर्म, तो an इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1। अभी आप देखिए यहाँ पर a है हमारे पास 5/2, r है हमारे पास 1/2, और n के प्लेस पर n ही रहेगा क्योंकि nth टर्म हमको यहाँ पर निकालनी है। तो ये आ गया 5 इंटू 2 की पावर n बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1 या 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 12th टर्म। हमको निकालनी है 8th टर्म A8 192 एंड कॉमन रेशियो R is 2। तो nth टर्म ऑफ GP an AR की पावर n माइनस 1। अब 8th टर्म हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे n इक्वल टू 8। a हमें पता नहीं है, r है हमारे पास 2n माइनस 1, तो ये आएगा 8 माइनस 1 192 इक्वल टू a, और ये आएगा हमारे पास 64, 2 की पावर 7 नहीं है हमारे पास, 128। तो a हमारे पास आएगा 192 अपॉन दिस। अब ये कैंसिल कर हो सकता है, तो इसे काटिए, 4 से कट रहा, 4 4 का 16 3। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आई 3/2। कॉमन रेशियो हमारे पास है 2। जब हमें किसी भी जीपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता होता है, तो फिर हम उस जीपी के किसी भी टर्म को हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें निकालनी है 12th टर्म, तो A12 इक्वल टू AR की पावर 12 माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया यहाँ पे। A हम निकाल चुके हैं 3/2, कॉमन रेशियो है 8, 2 की पावर हमारे पास 11, तो ये आ गया 3 इंटू 2 की पावर 10। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। 2 की पावर 10 को आप सोल्व कर सकते हैं, तो इसे आप खुद सोल्व करिए, ये आपके लिए छोड़ दिया। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, द 5th, 8th and 11th term of a GP are P, Q and S respectively, then show that Q square equal to PS। देखिए सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको लिखना है फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू R। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन रेशियो R। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 5th टर्म है वो P है, तो 5th टर्म का मतलब हुआ AR टू दी पावर 4। फॉर्मूला होता है AR की पावर n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी जो 8th टर्म है हमारे पास, वो है हमारे पास Q, तो AR की पावर 7 इक्वल टू Q। और जो 11th टर्म है हमारे पास वो है S, ये आएगा AR की पावर 10 इक्वल टू S। प्रूफ करना है हमको Q स्क्वायर इक्वल टू PS, तो P और S की मल्टीप्लाई करते हैं। AR की पावर 4 इंटू AR टू दी पावर 10 इक्वल टू A स्क्वायर R टू दी पावर 14। अब Q का स्क्वायर करके देखते हैं। Q स्क्वायर इक्वल टू AR टू दी पावर 7 का स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर और पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, तो R टू दी पावर 14। तो दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो Q स्क्वायर इक्वल टू PS। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 है, द 4th टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर। 4th term of GP is a square of second term. Is the square of second term and first term is -3
फाइंड सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। फोर्थ टर्म होती है ए आर क्यूब, सेकेंड टर्म है ए आर का स्क्वायर, ठीक है, ए आर स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये कट गया हमारे पास आर इक्वल टू ए, यहाँ से ए कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट के आर बचेगा, आर इक्वल टू ए, और ए हमारे पास है -3, तो देयरफॉर आर इक्वल टू -3। हमें निकालनी है सेवंथ टर्म, मीन्स A7 इक्वल टू ए आर की पावर 6, और ये है हमारे पास -3 और -3 की पावर 6, ये आएगा -3 की पावर 7। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए और 3 की पावर 7 को आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 पार्ट है, मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूँ। सी विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस तो इसमें सी पार्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। कुछ सीक्वेंसेस दी हुई है, उनकी आगे टर्म दी हुई है। तो हमें बताना है कि ये जो टर्म है हमारे पास 19683 इस सीक्वेंस में कब बनेगा। तो विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म। सेम सभी क्वेश्चन इस टाइप के हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर चुके हैं, बस फॉर्मूले चेंज है, बाकी प्रोसेस सेम। जैसे लेट nth टर्म इज दिस, इसका मतलब ये an हो गया। अब an का फॉर्मूला हमारे पास होता है AR⁴ यहाँ पर a हमारे पास 1/3 है और r भी हमारे पास यहाँ पर 1/3 है। 1/9 डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये आ गया हमारे पास 19683 1/3 की पावर n-1। अभी हम इसको देखते हैं कि ये 3 में कब आएगा। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, ऐसे बचेगा 21, 3 2 6, 24, क्या आएगा तुम्हारे पास 7, फिर 3 से जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया हमारे पास 1/3 की पावर 9, और ये n-1 है तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर n। जब हम कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 9। इट मीन्स नाइन्थ टर्म इज 19683। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस आर इन जीपी। देखिए हमें बताना है कि किसके लिए जो है ये नंबर हमारे पास जीपी में है। तो अभी आप देखिए सिंस आर इन जीपी, जब 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बीच वाला होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन।
तो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए इंटू बी, ये आ गया 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो वीडियो को पॉज करके नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 में हमें सम निकालना है। आगे दिया हुआ है कितनी टर्म का हमें सम निकालना है। किसी क्वेश्चन में 20 टर्म्स लिखा है, किसी क्वेश्चन में n टर्म्स लिखा है, वो तो हमको फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले हम a हमारे पास है √7 और r हम निकालेंगे a2 अपॉन a1। यह आएगा आपका r इक्वल टू आया हमारे पास √3, और √3 हमेशा 1 से बड़ा होता है, √3 1 से बड़ा होता है, तो हमें सम निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a है हमारे पास √7 और r है हमारे पास √3, फिर r है हमारे पास √3। तो जो Sn हमारे पास आया, ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 3 की पावर n/2 माइनस 1 अपॉन, इसमें हम कोंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से हमने डिवाइड कर लिया। √7 की इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा √21 प्लस √7 इंटू 3 की पावर n/2 माइनस 1 अपॉन 2। यह आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यह आएगा आपका 2। सो आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है आपका। कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आप इसके सोल्व करिए, जो प्रॉब्लम आएगी वो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हम 10 क्वेश्चन तक करते हैं। इसके बाद में चलते टाइम आपको एक नोट लिखवाता हूँ। जैसे हमने जीपी में लिखा, एपी में लिखा था, ऐसे ही जीपी में भी देखो, जनरल तो जो जनरल जीपी होती है वो ए आर स्क्वायर, ARQ, ठीक है। कहीं कहीं आपको 3 टर्म्स माननी होती है, 3 टर्म्स ऑफ जीपी। अगर आपको कहीं पे 3 टर्म्स जीपी की लेनी है तो आप ये भी ले सकते हो AR स्क्वायर, और ये भी ले सकते हो A/R, A और AR। यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो है R, ठीक है। R से मल्टीप्लाई किया आ गया, इसमें R से मल्टीप्लाई किया आ गया। ये कब लेनी है और ये कब लेनी है? जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन हो। तो आपको ये जो मैं नोट लिखवा रहा हूं, पहले आपको लिखा देता हूं मैं। एक आप लिखिए 4 टर्म्स। अगर 4 टर्म्स आपको जीपी में लेनी है तो A/R3, A/R, AR, ARQ। यहां पर जो कॉमन रेशो होता है हमारे पास वो है R स्क्वायर। नंबर 3 है हमारे पास 5 टर्म्स ऑफ जीपी। ये A/R स्क्वायर, A/R, AR और AR स्क्वायर। यहां पर जो कॉमन रेशो होता है हमारे पास वो होता है R। तो ये 3 आपको जब लेनी है जब हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन हो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज गिवन। अगर हमें नंबर्स की प्रोडक्ट गिवन है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस, तो आपको ये लेना है। प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस, तो ये लेना है। 5 में आपको ये लेना है, अदरवाइज ये लेना है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो आप ये टर्म्स मानोगे। 3 माननी है तो ये 3 मानेंगे, 4 लेनी है ये ले लेंगे, 5 लेनी है। अगर 5 टर्म्स को आपको लेना है तो इस तरह से आप ले सकते हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप सब नोट करिए, 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट करिए, सभी फॉर्मूलों को याद करिए। उसके आगे हम आगे क्लास में आगे क्वेश्चन
डिस्कस करेंगे। सो पोस्ट द वीडियो डाउन।